आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 2-3 वर्षों में लगातार बहुत सारे चेंजेस आए हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इसी क्रम में एक और ऐसा चेंज आया है जो कि इसी वर्ष 30 सितंबर से लागू हो जाएगा, जो पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री की काया को बदलने वाली है। इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल यानी फाइनटेक गाइड कंप्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। यह आपके लिए कंप्लीट गाइड है और इसकी प्रूफ आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोज़ अपलोड की जाती है, जहाँ आपको ऑनलाइन काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही यहाँ पर IRDA और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स सही और सटीक विश्लेषण के साथ अपलोड की जाती है, जो आपके ज्ञानवर्धन करती है और आपको आने वाले समय के लिए अवेयर बनाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्लब से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड की जाती है, प्लान डिटेल्स अपलोड की जाती है। साथ ही यहाँ पर आपके जो एजेंट पोर्टल है उससे रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड की जाती है। आनंदा जब लॉन्च हुई थी उस समय इसके बारे में वीडियो अपलोड की गई थी कि आप आनंदा में कैसे काम करेंगे, और वह यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वीडियो थी। इसके बाद आनंदा 2.0 लॉन्च होने के बाद आनंदा 2.0 से आप कैसे पॉलिसीज़ करेंगे उस पर वीडियो इस पर अपलोड की गई है। इसके अतिरिक्त भी आपको प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। यानी ये सारी चीज़ें इस चैनल को आपके लिए एक कंप्लीट गाइड बनाती है। तो आप यदि LIC के एडवाइज़र हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसके हर वीडियो को आप ज़रूर फॉलो करें, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को 30 सितंबर 2024 से एक नया नियम लागू करना होगा, जिसमें उन्हें कस्टमर्स को गारंटेड सरेंडर वैल्यू और साथ ही स्पेशल सरेंडर वैल्यू प्रदान करनी होगी। अभी तक जो नियम थी उसके अनुसार जब पॉलिसी होल्डर 2 वर्षों तक पॉलिसी को चला लेता था, उसके बाद वो पॉलिसी को सरेंडर कर पाता था और सरेंडर वैल्यू काफ़ी कम प्राप्त होती थी। लेकिन अब पॉलिसी 1 वर्ष चलाने के बाद भी सरेंडर वैल्यू प्रदान की जा सकेगी और साथ ही इसमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू प्रदान की जाएगी, जो कि बहुत ही हायर अमाउंट होगी, और जितनी ज़्यादा वर्षों तक ये पॉलिसी चलेगी उतनी ज़्यादा हायर अमाउंट प्रदान की जाएगी। हालांकि IRDA के द्वारा इस ड्राफ्ट को दिसंबर 2023 में ही पब्लिश कर दिया गया था, अर्थात प्रकाशित कर दिया गया था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और यह कहा जाने लगा कि इससे बहुत अधिक सरेंडर होने लगेंगी, पॉलिसी बहुत अधिक सरेंडर होगी और इंडस्ट्री को इसके कारण बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ेंगे। इन सब विरोधों को देखते हुए IRDA ने इसको फिलहाल स्टॉप कर दिया था और इस पर आंखें बंद कर ली थी। लेकिन पुनः फिर मई 2024 को इसका फ्रेमवर्क तैयार किया गया। IRDA ने दोबारा इस योजना को लागू किया। बहुत विचार विमर्श के बाद, विभिन्न कंपनियों के CEO के साथ बैठक के बाद, इस पर विचार विमर्श करने के बाद इसको लागू करने की योजना बनाई गई। इसका फ्रेमवर्क मई में लागू किया गया, मई में इसको दिखाया गया इसके फ्रेमवर्क को। उसके बाद अब 30 सितंबर 2024 को फाइनली इसको लागू कर दिया जाएगा। अब पुनः वही सारे भय बने हुए हैं कि क्या बहुत अधिक पॉलिसीज सरेंडर होंगी। इस नियम के लागू होने के बाद पॉलिसी सरेंडर होने पर इसका लाभ या नुकसान किसको अधिक होगा। लेकिन आप यह जान के रखें, आपने भी इस चीज़ को झेला होगा, आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि अधिकतर लोग जब पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं और जब उनको सरेंडर वैल्यू अधिक नहीं मिलती है तो पुनः वो फिर LIC की पॉलिसीज लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब ये गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू लागू हो जाएंगी और 1 वर्ष के बाद पॉलिसी सरेंडर कर पाएंगे, जिसमें हायर सरेंडर वैल्यू प्रदान की जाएगी, उसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं, तो उसके अनुसार जब हायर सरेंडर वैल्यू प्रदान की जाएगी तो निश्चित रूप से जो लोग इससे एग्जिट करेंगे बाद में वह पुनः LIC की पॉलिसीज़ लेंगे, पुनः इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेंगे। और जो लोग निकल चुके हैं वो जब इन चीज़ों को देखेंगे, इस नए नियम को देखेंगे कि इसमें सरेंडर वैल्यू, गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू लागू की गई है, जिसमें हायर सरेंडर वैल्यू प्रदान की जाती है, तो यदि किसी कारणवश फ्यूचर में वो पॉलिसी को नहीं चला पाते, उसकी बिजनेस नहीं चलती या उसकी सर्विस नहीं रहती या आर्थिक अवस्था खराब होने के कारण यदि पॉलिसी वो नहीं चला पाते हैं, तो इसमें उसके पैसे के डूबने की आशंका नहीं है। जब ये सारी चीज़ें कस्टमर्स देखेंगे तो निश्चित रूप से ये पॉलिसीज लेना प्रारंभ करेंगे। जो लोग इस भय से पॉलिसी नहीं लेते हैं वो भी पॉलिसी लेंगे और एंडोमेंट प्लान की सेल बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो जहाँ ये नियम लागू होने के बाद कस्टमर्स को तो लाभ होगा ही, साथ ही इसमें इंश्योरेंस एडवाइजर्स, LIC के एडवाइजर्स
एडवाइजर्स को भी बहुत अधिक लाभ होगा। खासकर LIC के एडवाइजर्स को ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि जो सरेंडर के जो परसेंटेज हैं वो LIC की पॉलिसीज़ के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका जो कस्टमर बेस होता है वो लोकल गाँवों तक फैले होते हैं और उनकी आर्थिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं होती है और बीच में वो पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं। तो इस प्रकार से LIC की सेल बढ़ेगी, खासकर LIC के जो एंडोमेंट्स प्लान है उसकी सेल बढ़ेगी। टर्म इंश्योरेंस में तो कुछ रिटर्न मिलती नहीं है, इसलिए वहाँ सरेंडर वैल्यू की कोई बात नहीं होती। यूनिट लिंक में जो रिटर्न मिलते हैं वो मार्केट लिंक्ड होते हैं, यानी मार्केट में जितनी ग्रोथ होगी वो यूनिट लिंक के प्लान्स में उतनी ग्रोथ मिलेंगी। तो इस प्रकार से उसमें रिटर्न डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। लेकिन जो एंडोमेंट प्लान होते हैं वो एक बेसिक प्लान होते हैं और वहाँ पर यदि कोई पॉलिसी बीच में सरेंडर करता है, अभी तक जो सरेंडर करते थे उनको कम सरेंडर वैल्यू मिलती थी, उनको रिटर्न कम मिलती थी, पैसे काट ले जाते थे, लेकिन अब उनको फुल सरेंडर वैल्यू जब प्रदान की जाएगी, गारंटीड और स्पेशल सरेंडर वैल्यू जब प्रदान की जाएगी, तो निश्चित रूप से उनको पॉलिसी फ्यूचर में लेने में सुविधा होगी और बाद में जब भी वो पॉलिसी लेना चाहेंगे तो नई पॉलिसी फिर से लेंगे। या जो लोग इस कारण से पॉलिसी नहीं ले रहे हैं, इस भय से कि बीच में पॉलिसी छोड़ने पर उसको नुकसान होगा, तो वो भी पॉलिसी लेंगे। तो इस प्रकार से LIC की पॉलिसीज़ की सेल बढ़ जाएंगी और इसका डायरेक्ट प्रभाव LIC के एडवाइजर्स पर पड़ेगा। तो जितने भी LIC एडवाइजर्स हैं उनको इन बातों पर नहीं पड़नी चाहिए कि IRDA के इस कदम से सरेंडर बढ़ जाएंगी और पॉलिसीज सरेंडर होंगी, बल्कि उनको पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि इससे आने वाले समय में उनके पॉलिसीज़ की सेलिंग बढ़ जाएगी, अधिक से अधिक वो पॉलिसी सेल कर पाएंगे। मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हायर मिडिल क्लास फैमिली, सभी को वो अधिक से अधिक पॉलिसी सेल कर पाएंगे, जिनके अंदर एक भय बना रहता है कि बीच में यदि पॉलिसी को स्टॉप करते हैं तो उनको सरेंडर वैल्यू बहुत ही कम प्रदान की जाती है। तो आने वाले समय में इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ही होने वाला है। साथ ही इंश्योरेंस एडवाइजर्स को यह भी याद रखनी चाहिए कि आने वाले समय में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री कम्प्लीटली डिजिटल युग में प्रवेश करने वाली है। यानी कोई भी काम ऑफलाइन नहीं होगी, सारे काम ऑनलाइन होंगे, ऑफिस की संख्या भी घटेगी और जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री डिजिटल युग में प्रवेश करेंगे तो सारे पॉलिसीज़ ऑनलाइन ही आप करेंगे। जितनी भी सर्विसिंग है आपको ऑनलाइन करनी होगी, जितनी क्लेम प्रोसेस है वो सब आपको ऑनलाइन करनी होगी और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन सारे काम सीखें। और इसमें फाइनटेक गाइड आपकी सहायता ज़रूर करेगी और आने वाले समय में ऐसे वीडियोस अपलोड करेगी जो आपको ऑनलाइन काम करने में आपकी सहायता करेगी। पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस इस पर अपलोड की गई हैं जो आपको यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलेंगी, जो आप ऑनलाइन आपके काम में आपको सुविधा प्रदान करती है। आप इसके प्लेलिस्ट में जाएँ, टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोज़ देखें, वहाँ आपको ऑनलाइन बहुत सारे काम करने के लिए सिखाई गई है, वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है। तो आने वाले समय में और भी वीडियोस इस तरह की अपलोड की जाएगी। जब बीमा सुगम लॉन्च हो जाएगी, ई इंश्योरेंस अकाउंट के फॉर्म में जब आपको सारे पॉलिसीज सेल करनी होंगी तो वो सारे वीडियोस इस पर अपलोड की जाएंगी और आपको सिखाई जाएंगी कि आप कैसे वो सारे काम करेंगे। तो इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें कि फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। इस वीडियो को अन्य फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।